दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पटना से बोधगया पहुंच गए हैं। बोधगया में केजरीवाल ने पूजा की और इस मौके पर उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। पटना वाले बोधगया की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे, उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद। आपको बता दें, इससे पहले पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अरविंद केजरीवाल ने मंच साझा किया था और राजनीतिक जगत में इसे एक नई दोस्ती की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर नीतीश कुमार को समर्थन देते हुए अरविंद केजरीवाल उनके मंच पर पहुंचे और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरों में उन्हें देख रहे हैं, बोधगया दर्शन करने पहुंचे हैं भगवान बुद्ध की धरती पर अरविंद केजरीवाल। यहां पहुंचकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए, साथ ही पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। बुद्धिस्ट मॉन्क्स उनके साथ वहां इस मंदिर परिसर में। इस दौरान नीतीश कुमार उनकी अगुवाई करते हुए इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। उनके साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी बोधगया भगवान बुद्ध की धरती पहुंचे दर्शन करने के लिए। महाबोधि मंदिर परिसर इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पहले से तय था ये कार्यक्रम। इससे पहले पटना में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें उन्होंने भाषण भी दिया और इस भाषण में जबरदस्त हमला बोला केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर। और इसके बाद ये उनका प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसमें महाबोधि मंदिर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। अब दिलचस्प बात यह है, दिल्ली से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, फेमस गाने की लाइंस हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ अंदाज आज पटना में दिखाई दिया जब नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल सुशासन संगोष्ठी के जरिए बिहार के सियासी सफर पर निकले। एयरपोर्ट पर अन्ना समर्थकों ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाए, तो वहीं भाषण में अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर जमकर हल्ला बोला। बिहार ने इतने लोग दिए कि कितने लोग दिए। बोलते बोलते केजरीवाल भाषण में दो नाम भी नहीं गिना पाए। मगध से लेकर अंग नालंदा तक का इतिहास याद आया, लेकिन नाम याद आया तो बस सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये तो ठीक नहीं है कि बिहार के लोगों का डीएनए खराब है। बिहार ने इस देश के सबसे बड़े कितने अच्छे लोगों को बिहार ने दिया है और पूरा इतिहास भरा पड़ा है बिहार के लोगों से। पूरा आप मगध से के जमाने से ले लीजिए, सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज यहाँ पे हुई हैं, और उसके बाद आजादी के आंदोलन के वक्त से राजेंद्र प्रसाद जी और न जाने कितने लोगों को बिहार ने दिया है। कुर्सी से केजरीवाल की मोहब्बत के क्या कहने। जेपी की क्रांति याद नहीं आई, पटना में जेपी के सर पर पड़ी लाठियों की याद नहीं आई। अजब तमाशा ये कि केजरीवाल पटना एयरपोर्ट पर उतरे तो विरोध में उमड़े काले झंडे, पर उन्हीं के समर्थक और नीतीश के पुलिस वाले ही बरस पड़े। कि केजरीवाल को इन लोगों ने जो काले झंडे दिखाए थे, उसके बाद इनको पुलिस ने पकड़ लिया है। क्यों विरोध कर रही है? अन्ना को धोखा देने वाले केजरीवाल, कार्यकर्ता को धोखा देने वाले केजरीवाल, सत्ता का दलाल केजरीवाल, पूरे देश के कार्यकर्ता के साथ उन्होंने धोखा किया है। हमारे यहाँ सीधे साधे अन्ना के साथ उन्होंने धोखा किया है, इसलिए वापस जाए। उनका हम लोग बिहार में नहीं आने देना चाहते, उनको वापस जाना हुआ। अब जिस राजनीति से केजरीवाल आगे बढ़े, उस सड़क पर विरोध के इस राजनीति की ओर क्या देखना। काएं काएं करती लाल बत्तियों की सवारी में केजरीवाल नीतीश कुमार के साथ सुशासन पर भाषण देने लगे, तो मोदी से शुरू, मोदी पर खत्म। मैं खुद पहले ऑफिसर था इनकम टैक्स में, तो मेरे बहुत बैचमेट्स हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं अंदर जो काम करते हैं, उनसे पूछता रहता हूँ, वो कहते कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ एफर्ट्स, मतलब चलिए पैसा आने में टाइम लगता है, ये कोई एक रात का काम नहीं है, एफर्ट्स तो होने चाहिए, कुछ काम तो होना चाहिए काला धन वापस लाने के एरिया में, कुछ नहीं हो रहा। और फिर जीतने के बाद कहते हैं योगा कराएंगे। योगा कराना चाहिए, अच्छी बात है, योगा सेहत के लिए अच्छा होता है, योगा कराना चाहिए, लेकिन फिर वोट योगा के नाम के मांगने चाहिए। बोला था महंगाई कम करेंगे, पूरे देश में बोले महंगाई कम करेंगे, महंगाई, आप कह रहे हैं स्वच्छ भारत करेंगे।
मुझे नहीं लगता एक भी गली साफ हुई है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, केवल दिखावा है। और फिर बिहार की जनता को दिल्ली में चल रही सियासत के जरिए केंद्र के खिलाफ जमकर भड़काया अरविंद केजरीवाल ने। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी केंद्र को कोसने और नीतीश कुमार को भाषणों के इंजेक्शन से चुनाव से पहले भरपूर ताकत देने में। हमारी एंटी करप्शन ब्रांच, दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच, उसको केंद्र सरकार ने अपना एक ऑफिसर भेज दिया कि अब ये एक एंटी करप्शन ब्रांच का आपका हेड है। सिंपल गुंडागर्दी है और तो कुछ नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले एक स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन जिस तरह से वो अनाउंस किया मैंने देखा टीवी के ऊपर, बताओ 60,000 करोड़, 70,000 करोड़। मुझे लगा कि बिहार के लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है क्या? पिछले 6 महीने से जिस तरह से दिल्ली सरकार को एक के बाद एक केंद्र सरकार टांग अड़ाती जा रही है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। वी डिक्लेयर दिल्ली गवर्नमेंट्स ऑर्डर नल एंड वॉइड। हर ऑर्डर, हम आज कुछ ऑर्डर करते हैं वो अगले दिन नल एंड वॉइड करते हैं। वो नल एंड वॉइड सरकार बन गई है केंद्र सरकार। सियासत में दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने की रवायत पुरानी है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को नीतीश कुमार का चेहरा मुफीद नजर आ रहा है। लालू यादव और राहुल गांधी से नीतीश का गठबंधन है तो क्या हुआ, दोस्त के लिए सिद्धांत हथेली पर लेकर पटना में उतर पड़े हैं केजरीवाल। अब जिसको करना है सवाल तो करता रहे सवाल। किस तरह से अवसरवादी लोग, जिनको केवल अपॉर्चुनिस्ट लोग मिलकर के ये सारा काम कर रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बखान कर रहे हैं। पहले आप दिल्ली तो संभाल लीजिए। जाहिर है बिहार के बहाने दिल्ली से आया दोस्त चुनावी मंचों पर साथ जरूर देगा। सवाल वक्त और जरूरतों और मजबूरियों का है। केजरीवाल को बिहार बुलाकर आज नीतीश कुमार ने जमकर खुद की ब्रांडिंग की। एक और जहां केजरीवाल से सुशासक का सर्टिफिकेट लिया, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ डीएनए और स्पेशल पैकेज जैसे मुद्दों पर नीतीश कुमार को केजरीवाल का साथ भी मिला। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन चुनाव में नीतीश कुमार अपनी नैया केजरीवाल के भरोसे पार लगाने की तैयारी कर रहे हैं? कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। मंच पर केजरीवाल बैठे थे तो नीतीश कुमार ने दिल्ली में बैठे मोदी और अपनी सियासत पर भी भरपूर दावे किए। उनका पटना आना हुआ, मुलाकात हुई और इन्होंने जब बताया कि ये जो एप्लीकेशन देना पड़ता है फिजिकली, उसके बजाय अगर कोई चाहे तो टेलीफोन से भी अपनी बात कह सकता है और उसको एप्लीकेशन के रूप में ट्रीट करके आगे की कार्रवाई की जा सकती है। तो इन्होंने कहा कि अनेक राज्यों में हम गए हैं और केंद्र सरकार के समक्ष भी हमने ये बात कही है, लेकिन किसी ने इसको लागू नहीं किया। मैंने इनको कहा था कि यहाँ हम इसको जरूर लागू करेंगे और इसके बाद इनकी टीम का सहयोग लेकर ही और जानकारी नाम दिया हमने, जानकारी कॉल सेंटर स्थापित किया गया और उसका लाभ लोगों ने लिया। जिस जगह पर रात में रहना होता था वहाँ पहुँचने के बाद एक कार्यक्रम होता था, लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते थे क्योंकि लोगों को भी कौतूहल था कि मुख्यमंत्री और उनके साथ इतने अधिकारी आ रहे हैं और टेंट में रह रहे हैं। तो शाम का एक कार्यक्रम हमने शुरू किया और उसका नाम दिया हमने संवाद, और फिर उसमें हमने लोगों को आमंत्रित किया कि आप आइए और शिकायत कीजिए। मेरी प्रशंसा करना है तो इसके लिए बताइए। कभी बार लोग आकर लोग प्रशंसा करने लगते थे तो बीच में मैं उनको रोक देता था कि देखिए मैं तारीफ सुनने नहीं आया हूं और तारीफ मुंह पर नहीं की जानी चाहिए। तारीफ पीछे की जाती है और शिकायत मुंह पर किया जाता है, ये होना चाहिए। अब केजरीवाल तो नीतीश के बुलावे पर आए, लेकिन बिहार की पूरी सियासत में आखिर केजरीवाल और लालू का रिश्ता क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं बीजेपी ने इस पर क्या कुछ कहा, क्योंकि हमला सीधे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला गया। केजरीवाल साहब आए हैं तो बोले हैं आप लोग को बोलना चाहिए, तो बोलते हैं कि नीतीश जी का कैंडिडेट रहेगा, नीतीश जी की रैली में हम भाग लेंगे, लेकिन लालू जी और कांग्रेस का रैली और कैंडिडेट को हम समर्थन नहीं करेंगे। इसी से आप जोड़ लीजिए कि क्या इरादा है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक शब्द भी बिहार सरकार की उपलब्धि के संबंध में नहीं कहा और अरविंद केजरीवाल जी जाकर के काला झंडा दिखलाया गया। जो लोग उनके क्या कहते हैं कि आंदोलन में शरीक थे, अन्ना हजारे के साथ में गए थे, उन्हीं लोगों ने
काला झंडा दिखलाया और महिलाओं ने, और ये कह करके कि भ्रष्टाचारी से आकर के हाथ मिला रहे हैं, तो इससे ज्यादा ही तो इनके मुंह पर जो है कीचड़ है। अरविंद केजरीवाल जी तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की बात करते थे, आज वह नीतीश कुमार जी के साथ में वोट मांगने वाले हैं। नीतीश कुमार एंड कंपनी, कौन है वो कंपनी? लालू प्रसाद यादव, जिनको उन्होंने कहा था कि ये जंगल राज वाले हैं। तो मंशा साफ दिखती है केजरीवाल जी कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ रहा है। नीतीश कुमार जी से उनका क्या एडजस्टमेंट है, न नीतीश कुमार जी ने भी खुल के बात कही है, न केजरीवाल साहब ने खुल के बात कही है। वो जा रहे हैं, किन कारणों से जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ये हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये केजरीवाल साहब का और नीतीश जी का व्यक्तिगत मामला हो सकता है। दिल्ली में तो केजरीवाल साहब कंप्लीट फेल्योर है। लेकिन इस पूरे दोस्ती और जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, इनमें अगर लालू यादव का जिक्र ना किया जाए तो शायद ये जिक्र अधूरा रह जाएगा। खुद लालू यादव ने केजरीवाल की इस यात्रा को तवज्जो नहीं देकर तस्वीर साफ कर दी। कोई आवे जाए, सब लोग आवे ना बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, सब आओ, देश भर के लोग, सेकुलर लोग, इसी की मनाही थोड़ी है। महागठबंधन में लालू जी आप सबसे मजबूती से अपनी बात रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक हिचक कांग्रेस की दिख रही है, दूसरी अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से लाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जो क्या सोचता है लोग अलग अलग लोग का समझने का अलग ढंग है। उस समझ से हम नहीं गाइड होते हैं, हमारा अपना काम है, उसको करते हैं। कौन क्या सोचता, कौन विद्वान है, कौन थिंक टैंक है, क्या सोचता, क्या हिसाब, उन चीज़ों से हमको क्या फर्क पड़ता? अपना करे, अपना जो करता। हमारा तो काम है, हम अपना जो काम है, हमारी जो सोच है, जो हम गांव में पढ़े हैं, हम वही काम करेंगे। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के आने का फायदा मिलेगा गठबंधन? इससे क्या मतलब, बार आप अरविंद केजरीवाल की बात करते हो गए। अब कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो लोग जाने।